Let's continue. Chapter Cell, Structure and Function. In last class, we studied about the cell, the basic unit of life. Now we will discuss the parts of cells. Okay, first is cell or plasma membranes. Cell membranes or plasma membranes. The outer covering of cell is known as cell membrane. राइट, जो उसकी बाहर की तरफ की जो कवरिंग होती है और अंदर की साइड से जो कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन. ये सेल मेम्ब्रेन is also known as selectively permeable membranes which allow only certain things to enter or exit from the cell or in the cell. ओके, सेल मेम्ब्रेन्स कुछ ही चीज़ों को सेलेक्टिव प्रीमियम मेम्ब्रेन से बोलते हैं इसको, क्योंकि ये कुछ चीज़ों को ही अपने से एग्जिट होने देती है और एंटर होने देती है. सेकेंड इज साइटोप्लाज्म, द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल membranes is called cytoplasm. Various other components or organelles of cell are present in the cytoplasm. तो जेली लाइक सब्सटेंस है सेल में, जेली लाइक सब्सटेंस उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म. इसमें बहुत सारी सेल के पार्ट्स जिनको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेली, सेल ऑर्गेनेलीज. ओके, वो इसमें रहती है. क्लियर? नाउ अब ये सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं, आइए इसके बारे में डिस्कस करेंगे. ऑर्गेनेलीज आर द वेरियस कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इन अ सेल. दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स एटसेट्रा. इट इज मेड अप ऑफ बेसिक एलिमेंट्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. ये किस में मिलते हैं? ये मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन्स में, वाटर्स में. These substances are present in all the cell of every organisms irrespective of size, shape and whether they are single celled or multicellulars. Means cell organelles जो कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, राइबोसोम्स हैं, ये बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से. और ये हमें मिलता है किससे? ये मिलता है कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, वाटर से. ओके, सो सेल ऑर्गेनेल्स आर द सेल के पार्ट्स. जैसे हमारे डिफरेंट पार्ट्स है ना, जैसे हमारे पार्ट्स हैं, जैसे हमारे पार्ट्स हो जाएंगे लंग्स है, हार्ट्स है, वैसे ही सेल के पार्ट्स भी हैं. ओके, फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे हम. न्यूक्लियस. न्यूक्लियस, द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर ऑफ ए सेल इज कॉल्ड न्यूक्लियस. इट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल. It is generally spherical and located in the center of the cell. It can be stained and seen easily with the help of microscope. Nucleus, in the addition to its role in inheritance, act as control center of the activity of the cell. Nucleus, the central dense round body in the center of a cell is called nucleus. It is an important component of the living cell. जो सेंटर पार्ट है सेल का उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस. Nucleus, in the addition to its role in inheritance, act as a control center of the activity of the cell. सेल की एक्टिविटी कंट्रोल सेंटर है, इससे सेल की एक्टिविटी कंट्रोल होती है. Nucleus, in addition to its role in inheritance, and inheritance means the character passing from parents to the offsprings. Thus
it play an important role in inheritance. So students, nucleus in the addition to its role in inheritance act as a control center of the activity of the cell. न्यूक्लियस पूरी सेल का कंट्रोल सेंटर है और ये इनहेरिटेंस जो करैक्टर पास होते हैं पेरेंट्स से जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन में, उसको भी ये जीन ही कंट्रोल करता है. ओके. नाउ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. दिस मेम्ब्रेन इज आल्सो पोरस एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द इनसाइड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म से मटेरियल को न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस के अंदर के मटेरियल को साइटोप्लाज्म में एंट्री एग्जिट का काम करती है. राइट. यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स. प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स जिनमें न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल. जैसे बैक्टीरियल सेल, ब्लू ग्रीन एल्गा, these are the examples of prokaryotic cells. The cell having nuclear material without nuclear membrane are termed as prokaryotic cell. इसमें न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स नहीं होती, उसे हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल. इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरियल सेल और ब्लू ग्रीन एल्गा. यूकैरियोटिक सेल्स क्या होता है? द सेल लाइक the cell which have nuclear membranes around nucleus, जिसमें न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स होती है, उस सेल्स को हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स. लाइक ऑनियन सेल्स, चीक सेल्स और प्लांट और एनिमल सेल्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स. ओके स्टूडेंट्स, हियर वी डिस्कस अबाउट न्यूक्लियस, nuclear membrane, prokaryotic cell, eukaryotic cell. Now the next important part is vacuoles. Vacuoles क्या होता है? There are empty structure found in the cytoplasm of a cell. It could be single or big as in onion cell. Large vacuoles are common in plant cell as compared to animal cell. वैक्यूल्स तो एक एम्प्टी स्ट्रक्चर, एम्प्टी स्पेस होगा सेल के अंदर, उसे हम बोलते हैं वैक्यूल्स. ये वैक्यूल्स एनिमल सेल में छोटा सा होता है, प्लांट सेल में बहुत बड़ा होता है. नेक्स्ट इज प्लास्टिड. प्लास्टिड स्मॉल कलर्ड बॉडी इन द सेल ऑफ सम प्लांट्स. Plastid are the kitchen factory of the cell, जहाँ पे खाना बनता है, फोटोसिंथेसिस होता है लीफ में. These are present in plant cell. Plastids are small colored bodies in the cell of plants. They are scattered in the cytoplasm of the leaf cell. They are of different colors. Green color chlorophyll, है ना? Okay. Plastid is responsible for photosynthesis. Chloroplasts are plastid present in the plant cell. Some of them contain green pigment called chlorophyll. जो क्लोरोप्लास्ट में जो ग्रीन पिगमेंट होता है उसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं. ग्रीन कलर प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट. जो ग्रीन कलर के प्लास्टिड हैं उसे हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट. दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीफ.
इसमें ग्रीन पिगमेंट होता है, कहते हैं सो क्लोरोफिल. क्लोरोफिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस. ओके स्टूडेंट्स, chloroplasts are plastids present in the plant cell. Some of them contain green pigments called chlorophyll. Green colored plastids are called chloroplasts. They provide green color to the leaves. ये leaves को green colors provide करते हैं. Now some important parts of nucleus again. Gene are basic things in living organisms. You want to